जब पुतिन भारत आए और सिर्फ 24 घंटे में वापस गए, दुनिया भर का मीडिया टूट पड़ा। किसी ने कहा भारत यूएस को चुनौती दे रहा है, किसी ने कहा रशिया इंडिया ने वेस्ट को झटका दिया। चलिए सच्चाई खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और उसके करीब देशों के मीडिया की। रूस के मीडिया ने साफ बोला, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप किसी दबाव में नहीं झुकती। ग्लोबल टाइम्स जैसे बड़े आउटलेट ने कहा, यह दौरा दुनिया को बताता है कि इंडिया और रशिया अकेले नहीं हैं और रशिया के बढ़े बैंकिंग और एनर्जी कंपनियों ने इसे हिस्टोरिक पुश बताया। वहीं वेस्टर्न मीडिया ने अलग एंगल दिखाया। कई ग्लोबल आउटलेट्स बोले, इंडिया एक डेंजरस बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है क्योंकि इंडिया एक तरफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और दूसरी तरफ रशिया से तेल और हथियार ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा यह विजिट वेस्ट के प्रेशर को और बढ़ाएगा। अब आते हैं इंडिया की कवरेज पर। इंडिया ने इस दौरे को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बताया। न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, मीडिया कोलैबोरेशन तक हर सेक्टर में समझौते हुए। आरटी इंडिया लॉन्च भी इस विजिट का बड़ा हिस्सा रहा। इस दौरे में जिन डील्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो थे डिफेंस को प्रोडक्शन, चीप एनर्जी सप्लाईज, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बूस्ट्स, ट्रेड सेटलमेंट इन लोकल करेंसीज, मीडिया एंड कल्चरल कोलैबोरेशन। ये विजिट सिर्फ हैंडशेक नहीं, ये है अगले 10 साल की दिशा। इस छोटे से दौरे ने एक बड़ा मैसेज दिया कि दुनिया अब मल्टीपोलर हो रही है, जहां इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के प्रेशर पर नहीं, अपने हितों पर चलाता है। और ये वेस्ट, रशिया, चाइना सबको साफ मैसेज है। लेकिन इस विजिट पर कंट्रोवर्सीज भी थीं। कुछ वेस्टर्न मीडिया ने कहा इंडिया रशिया को अनफेयर सपोर्ट दे रहा है और कुछ ने कहा यह विजिट यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस सिंपल है, हम शांति चाहते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। अगर इस विजिट का एक लाइन में मीनिंग समझना हो तो वो ये है, इंडिया इज नाउ अ ग्लोबल पावर एंड इट चूजेस इट्स ओन फ्रेंड्स। ये दौरा डिप्लोमेसी का नहीं, स्ट्रैटेजी का मास्टर क्लास था। आपके हिसाब से क्या यह विजिट वेस्ट को मैसेज था या इंडिया की इंडिपेंडेंट नीति? कमेंट्स में जरूर बताएं।